Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जुलाई 2024 में देश की 3 दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ रेट्स बढ़ाए, जिसके बाद लगातार ग्राहक सस्ते प्लान्स वाले ऑप्शंस तलाशने लगे। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि कहीं अपने ग्राहकों को खोने के कारण एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया को बड़ा नुकसान न उठाना पड़े। और जब इन तीनों निजी कंपनियों ने अपने वित्त वर्ष 2025 के सितंबर तिमाही के आंकड़े जारी किए तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद हुआ ये कि एयरटेल, रिलायंस और वोडाफोन आइडिया के टैरिफ रेट में बढ़ोतरी के बाद ग्राहक तो इन तीनों कंपनियों को खोने पड़े, लेकिन ये झटका इतना भारी भी नहीं पड़ा क्योंकि तीनों कंपनियों के रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। सितंबर तिमाही में सभी निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों ने ग्राहकों की संख्या में कमी देखी, लेकिन जुलाई 2024 में लागू टैरिफ बढ़ोतरी के कारण उनके आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में अच्छी बढ़त दिखी है। सेंट्रम की रिपोर्ट में वीआई, एयरटेल और जियो के तिमाही नतीजों को लेकर क्या कहा गया है, चलिए अपनी इस रिपोर्ट में अब आपको ये बताते हैं। तीनों कंपनियों के आरपू में बढ़त हुई है। भारतीय एयरटेल की अगर बात करें तो इस तिमाही में एआरपू में 233 रुपए पर महीना आया है, जो क्वार्टर 1 में 211 रुपए प्रति महीना था। रिलायंस जियो का आरपू 195 रुपए प्रति महीना रहा, जो पहले 182 रुपए प्रति महीना था। वैसे ही वोडाफोन आइडिया का आरपू 156 रुपए प्रति महीना रहा, जो पहले 146 रुपए प्रति महीना था। रिपोर्ट में कहा गया कि टैरिफ बढ़ोतरी से ऑपरेटरों के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाने में मदद मिली और इसका पूरा असर कुछ महीनों में सामने आने लगेगा इन तीनों ही कंपनियों को। अब आते हैं ग्राहक संख्या में जो गिरावट हुई है वो भी आपको बताते चलते हैं। भारतीय एयरटेल ने इस तिमाही में लगभग 2.9 मिलियन मोबाइल ग्राहक खो दिए, जिससे ग्राहक संख्या 352 मिलियन हो गई है इस समय एयरटेल की। रिलायंस जियो ने 10.9 मिलियन ग्राहक खोए हैं, ग्राहक संख्या हो गई है 479 मिलियन। वोडाफोन आइडिया ने 5.1 मिलियन ग्राहक अपने खो दिए हैं। खासकर 2G ग्राहकों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, जिससे ग्राहक संख्या हो गई है 205 मिलियन। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण था सिम कंसोलिडेशन, जो टैरिफ बढ़ोतरी के कारण हुआ। हालांकि सेंट्रम की रिपोर्ट कहती है कि इस पूरे प्रोसेस का प्रभाव 3 तिमाहियों तक खत्म हो जाएगा। इन 3 दिग्गज प्राइवेट कंपनियों के अलावा बीएसएनएल की भी बात करते हैं तो सेंट्रम की रिपोर्ट में कहा गया बीएसएनएल ने टैरिफ नहीं बढ़ाए थे, जबकि निजी ऑपरेटरों ने बढ़ाए थे। इसलिए कई ग्राहक बीएसएनएल को अब ऑप्ट कर चुके हैं, यानी उसका सब्सक्राइबर बेस बढ़ चुका है। 5G की अगर बात करें तो 5G नेटवर्क के एक्सपेंशन के साथ भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो दोनों ने ही ज्यादा शहरों में 5G कवरेज को जोड़ा है। रिलायंस जियो के 148 मिलियन ग्राहक और भारतीय एयरटेल के 105 मिलियन ग्राहक अब 5G पर शिफ्ट हो चुके हैं। 5G नेटवर्क के बढ़ने से डेटा यूसेज में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर और रेवेन्यू में भी आने वाले समय में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी यहां भी इन तीनों प्राइवेट कंपनीज का फायदा होता दिख रहा है। वोडाफोन आइडिया की जो स्थिति है उसकी बात की जाए तो वोडाफोन आइडिया में 24% हिस्सेदारी खरीदी सरकार ने। अगले 3 सालों में इसकी क्षमता सुधारने के लिए 500 से 550 बिलियन के एक्सपेंडिचर की योजना भी बनाई जा रही है। वीआईएल अगले 6 महीनों में 5G सर्विस लॉन्च करने की योजना भी बना रहा है। हालांकि इसके नेट डेब्ट यानी कि 2 ट्रिलियन रुपए जो बने हुए हैं वो एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। तो आगे आने वाले समय में यानी 2019, 2021 और उसके बाद 2024 में जो टैरिफ बढ़ोतरी हुई है उससे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में लगातार ग्रोथ हो रही है और 5G नेटवर्क के एक्सपेंशन से टेलीकॉम सेक्टर को एक स्टेबिलिटी मिलती नजर तो आ रही है। अब टेलीकॉम सेक्टर में स्टेबिलिटी के संकेत जो दिख रहे हैं वो 2019, नवंबर 2021 और जुलाई 2024 के बाद हुई इस ग्रोथ जैसे और भी डेवलपमेंट्स हैं जिनके कारण दिख रहे हैं। अब इसके बाद इसके अलावा 5G का रोल आउट और 2G से 4G में अपने कस्टमर्स का कन्वर्जन, इससे भी इन तीनों प्राइवेट कंपनीज के रेवेन्यू के बढ़ोतरी की संभावना है। यानी कुल मिलाकर जब निजी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने ग्राहकों की संख्या में कमी देखी है लेकिन एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में ग्रोथ है, तो 5G अपनाने में बढ़ोतरी से इस सेक्टर का भविष्य जो है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है और ये संकेत दे रहा है कि ये बिजनेस एक स्टेबल बिजनेस साइकिल की तरफ बढ़ रहा है।
तीनों प्राइवेट कंपनियों ने भले ही टैरिफ इंक्रीज किया हो, ग्राहकों पर थोड़ा तो भार पड़ा है, लेकिन ये तीनों कंपनियां आपकी जेब से अच्छा खासा पैसा निकाल रही हैं और इससे इनका रेवेन्यू भी बढ़ता दिख रहा है, जो अब सेंट्रम की रिपोर्ट में सामने आया है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए पिस्ता।